अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन 7 घंटे की नरमी के साथ जारी रहेगा। 9 जून तक लॉकडाउन बरकरार। काबीना इजलास में वज़ीर आला ने लिया फैसला। मजलिसी कायदीन की जानिब से गरीब और मुस्तहक अवाम में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी ने बल्दी कामों का किया मुआयना। बीजेपी हुकूमत के मरकज़ में 7 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी रियासती कायदीन ने अवाम में राशन व दीगर अशिया की तकसीम। रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक में फ़रोख्त में मुलविस 2 अफराद को वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने लिया हिरासत में। 6 इंजेक्शन किए गए बरामद। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन में मज़ीद 10 दिन तक तोसी कर दी गई है, ताहम नरमी के औकात को 4 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर दिया गया। इतवार को तकरीबन 4 घंटे चले काबीना इजलास में वज़ीर आला KCR ने यह फैसला लिया है और अब लॉकडाउन 9 जून तक जारी रहेगा, जिसके दौरान सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि दोपहर 2 बजे से अवाम लॉकडाउन के निफाज और इसके औकात जानने के लिए बेचैन देखे गए, जबकि सोशल मीडिया पर लॉकडाउन और काबीना इजलास से मुतालिक कई एक पोस्ट ऐसी भी थी जिसे जाहिर हो रहा था कि लोग काबीना इजलास के बाद वज़ीर आला के ऐलान का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। इस खबर के अलावा नाज़रीन आइए देखते हैं कुछ और सियासी खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में इतवार को काबीना का इजलास तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा। काबीना इजलास में लॉकडाउन में 10 दिन की तोसी करने का फ़ैसला लेते हुए 9 जून तक जारी रहने वाले लॉकडाउन में 7 घंटे नरमी देने का फ़ैसला किया गया। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक लॉकडाउन में नरमी दी जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि दोपहर 2 बजे से लॉकडाउन में सख्ती करने के इक़दाम किए जाएँ। काबीना के इजलास में रियासत की यौम तासीस तक़रीब 2 जून को नहायती सादगी के साथ मनाने का फ़ैसला किया गया। इसके अलावा धान की खरीदी, वैक्सीन और कोरोना वबा पर काबू पाने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया गया। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने करीमनगर में अशिया ज़रूरिया और चावल के थैले तकसीम करने के बाद बताया कि कोरोना वबा और लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में पार्टी कायदीन और कारकुनों को आगे आते हुए फलाही काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है और गरीब आवाम को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 5 किलो चावल सरबराह करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर रियासती हुकूमत अमल नहीं कर रही है, जो मुज़हका ख़ैज़ बात है। मुल्क भर में और रियासत में कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से हर शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद माली मुश्किलात से दो चार होकर फाका कशी करने पर मजबूर हैं। उन्हीं में रेलवे स्टेशन पर खिदमात अंजाम देने वाले कुली भी शामिल हैं, जो गुज़िश्ता साल 22 मार्च 2020 को लगाए गए लॉकडाउन से लेकर आज तक
इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, नामपल्ली और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर खिदमत अंजाम देने वाले 220 कुली हैं जो शिफ्ट में काम करते हैं और लॉकडाउन से पहले रोज़ाना 800 से 1000 रुपये कमाने वाले ये कुली आज बेरोज़गार हैं। गुज़िश्ता 14 माह से एक्सप्रेस ट्रेनें ना चलने और सिर्फ महदूद ट्रेनें चलने से रोज़ाना 100 रुपये भी ये कमा नहीं पा रहे हैं। खुली अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें माहाना 10,000 रुपये दिए जाएँ। खम्मम हॉस्पिटल में हालात आज उस वक्त कशीदा देखे गए जब अचानक स्टाफ नर्सेस ने कोरोना के मरीजों की खिदमत करने का बायकाट करते हुए हड़ताल शुरू कर दी। स्टाफ नर्सेस ने कहा कि उन्हें रोज़ाना 11 से 12 घंटे काम करना पड़ रहा है और एक नर्स को रोज़ाना 5 से 6 मरीजों की देखभाल करने के बायस उनकी सेहत मुतासिर हो रही है। स्टाफ नर्सेस ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें एक दिन की तातील दें और उनकी तनख्वाहों में इजाफा करते हुए स्टाफ नर्सेस को तकर्रुरात अमल में लाए जाएँ। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने मरकज़ में बीजेपी के 7 साल और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने की मसरत में शहर के कई मुकामात बिलखुसूस आसिफ नगर फंक्शन हॉल और सिकंदराबाद के धमाराव नगर में हामिला ख़वातीन ने अशिया ज़रूरिया की किट्स तकसीम किए। बादअज़ां उन्होंने बताया कि मरकज़ी हुकूमत इन 7 सालों में मुल्क और अवाम की तरक्की के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने अहम किरदार अदा करते हुए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और दवाएँ भी फराहम की है। कोरोना से महफूज रहने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन देने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने इतवार को हल्के याक़ूतपुरे के बल्दी डिवीज़न छावनी और दबीरपुरे का दौरा किया। अहमद पाशा क़ादरी ने मज़कूरा डिवीज़न्स का पैदल दौरा करते हुए डिवीज़न्स में जारी तरक्याती और ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी कि कामों को जल्द अज जल्द तकमील किया जाए, जबकि रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने चंद एक कामों की निशानदेही करवाते हुए इन कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में मस्जिद कमीला के पास यानी बड़े बाजार के मेन रोड से लेके कमीला मस्जिद तक यहाँ रोड मंजूरी नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर यह मंजूरी का काम लेकर यहाँ काम का आगाज किया गया। कंट्रैक्टर साहब आके काम शुरू करे। कई बार एरिया के कारपोरेटर अलमदार बालाजाही साहब यहाँ मुआयना करते गए, मुकामी लोगों से बात करते गए। कुछ लोगों की शिकायत थी यहाँ के एचडब्ल्यू ड्रेन ठीक नहीं है, रोड बनने से पहले MP2 पाइप का काम होना, लेकिन अब रोड का काम शुरू हुआ, कटिंग हो गई। अब MP2 पाइप लाइन की मंजूरी लेंगे, वो सैंक्शन होना, टेंडर होना, वर्क ऑर्डर मिलना, उसके लिए काफी टाइम है। फिलहाल तय ये किया गया पूरी लाइन को फुल थ्रो साफ किया जाए, पूरा डिसल्टिंग करा जाए ताकि पानी कहीं भी रुकना न। ये पूरे मोहरियों का पहले काम करेंगे, उसके बाद रोड डालेंगे। और यहाँ कुछ 2 मैनरों की शिकायत है,
कल पीर का दिन है, लेबर को भेजेंगे, उसको काम कराएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोबारा पानी नहीं भरे वैसा काम करेंगे। एमआईएम जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी और चेयरमैन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने मुतल्लिक़ा काउंसलर के ज़रिए जलपल्ली इलाके की मुकामी गरीब और मुस्तहक़ आवाम में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए। बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से शहर के मुख्तलिफ हलकों की गरीब आवाम में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। चुनाचे सदर मजलिस की हिदायत पर जलपल्ली मजलिस इंचार्ज अहमद सादी और चेयरमैन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने ये ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लॉकडाउन के दौरान सलामी इलाकों में मुक़ीम गरीब आवाम के लिए ग़िज़ाई पैकेट्स घर घर जाकर तकसीम किए जा रहे हैं। चुनांचे इसी ज़िम्न में आज हल्का याक़ूतपुरे के बल्दी डिवीज़न दबीलपुरा, पत्थरगट्टी और संतोष नगर में आवाम के लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी की निगरानी में नज़म किए गए इस प्रोग्राम में मजलिस इंचार्ज हल्का याक़ूतपुरा यासर अरफात के अलावा डिवीज़न्स कॉरपोरेटर्स महमूद सोहेल क़ादरी, अलमदार वाला जाही और मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता अफराद को हुकूमत की जानिब से टीके दिए जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्तलिफ मुकामात पर आर्जी तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। चुनाचे इसी तर्ज पर राजेंद्र नगर शिवरामपल्ली में वाक़ एक फंक्शन हॉल में टीका अंदाजी जारी है। मज़कूरा सेंटर पर हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग और शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने सेंटर पर जारी टीका अंदाजी मुहिम का मुआयना किया और बताया कि सेंटर पर जुमला 10 काउंटर मौजूद है, जहां 6 जून तक रोज़ाना 1000 अफराद को वैक्सीन दिया जाएगा। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और मिर्ज़ा रहमत बेग ने टीके के लिए रुजू होने वाले अफराद से बात करते हुए वैक्सीन से मुताल्लिक़ वजाहत की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन और डॉक्टर्स के अलावा GHMC का अमला भी मौजूद था। बादशाह मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर सेंटर का मुआयना करते हुए यहाँ जारी टीका अंदाजी के बारे में तफसीलात हासिल की गई थी।
नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट सैफुद्दीन शफी ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में मुकामी दुकानदारों और छोटे कारोबार करने वाले ताजरीन से मुलाकात करते हुए टीका अंदाजी से मुताल्लिक़ उनमें शऊर बेदार किया। सैफुद्दीन शफी ने मुस्कुरा अफराद में कोविड वैक्सीनेशन के लिए शऊर बेदार करते हुए उनमें टोकन भी तकसीम किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के हमरा GHMC के अहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मुगलपुरा हाफिज डंका मस्जिद के करीब वाक़ई एक मकान की टेरेस पर आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। आतिशज़दगी की इत्तला के साथ ही कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी और साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला मुकाम वाक़े पर पहुँच गए और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। बादशाह फायर ब्रिगेड अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुँच कर आग पर काबू पाया। देखिए भाई भाई का सामान था भाई ऐसा किया उनका पूरा हिस्सा खुला कंस्ट्रक्शन करते थे तो इनका रेती ये हिस्सा बैठ गया। रेमडेसिविर इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 2 अफराद को वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स टीम ने 43 साला शंकर नारायण सुब्रमण्यम साकिन सिद्धार्थ नगर और 33 साला मीतू श्रीकांत रेड्डी साकिन हनुमान नगर दमाईगुड़े को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शंस बरामद कर लिए गए। टास्क फोर्स टीम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मज़कूरा मुलज़िमीन को तारनाका चौराहे से हिरासत में लिया, जो 3,400 रुपये कीमत का रेमडेसिविर इंजेक्शन 10,000 रुपये में ज़रूरतमंदों को फ़रोख्त करने के लिए आए हुए थे। टास्क फोर्स टीम ने बादशाह मुलज़िमीन को मज़ीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिक़ा पुलिस के हवाले कर दिया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मिनी केशवनगर में मोहम्मद सलीम नामी शख्स पर बहस व तकरार के बाद हमला करके उसे जख्मी कर दिया गया।
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक मोहम्मद सलीम पर मोहम्मद साजिद नामी शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये हमला किया, जिसे जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। मरकज़ में बीजेपी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी कायदीन की जानिब से मुल्क और रियासत के मुख्तलिफ मकामात और पार्टी दफातर पर जश्न मनाया गया। इसी तर्ज पर बालापुर विलेज के बीजेपी रियासती लीडर शंकर रेड्डी ने बीजेपी हुकूमत के 7 साल मुकम्मल होने पर गरीब और मुस्तहिक आवाम में राशन, तरकारी, सैनिटाइजर्स, मास्क के अलावा दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा तकसीम शंकर रेड्डी की क़यामगाह वाक़े बालापुर पर की गई। इस मौके पर बीजेपी के मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। खुशहाल के साथ मैं ये कार्यक्रम में आया और मैं देखा, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स जैसे चावल बांटना है, आटा बांटना है, सैनिटाइज़र्स हैं, फेस मास्क हैं, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ों को बगैर किसी मज़हब और मिल्लत के। ख़ास बात तो ये है कि ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है, तमाम लोगों को रेड्डी साहब ने, यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने अपनी खुशी से अपना पैसा लगाते हुए गरीब कौम के लिए, गरीब लोगों के लिए एक अच्छी प्रोग्राम रखते हुए उनको मदद किया। मैं उनका धन्यवाद, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं, और उन्होंने ये प्रोग्राम जो रखा है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आइंदा ऐसे ही प्रोग्राम वो रखें ताकि यहाँ के बालापुर के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुँच जाए। शुक्रिया। शमशाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में एक चलती कार में आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक आउटर रिंग रोड पर यह वाक़या पेश आया, जहां महिंद्रा कार में अचानक आग भड़क उठी। कार में आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई गई है, जबकि फौरी तौर पर आतिश फिरो अमले को तलब करते हुए आग को बुझाया गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन 7 घंटे की नरमी के साथ जारी रहेगा। 9 जून तक लॉकडाउन बरकरार। काबीना इजलास में वज़ीर आला ने लिया फैसला। मजलिसी कायदीन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक अवाम में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने बल्दी कामों का किया मुआयना। बीजेपी हुकूमत के मरकज़ में 7 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी रियासती कायदीन ने अवाम में राशन व दीगर अशिया की तकसीम। रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक में फ़रोख्त में मुलविस 2 अफराद को वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने लिया हिरासत में। 6 इंजेक्शन किए गए बरामद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।